जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। पहला दिन जो होता है घट स्थापना का होता है और पहला नवरात्र होता है माता शैलपुत्री का। तो अगर आपने आज की पूजा अभी तक नहीं की है तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी आज के लिए शुभ मुहूर्त जो है पूजा का घट स्थापना का वो कौन सा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। जय माता दी। तो सुबह का जो शुभ मुहूर्त था वो था 6:20 पे दोस्तों, 10:30 बजे तक, जो कि अब निकल चुका है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त 11:50 से 12:40 तक था। अगर आपने अभी तक भी घट स्थापना नहीं की है और माता की जोत नहीं जगाई है घर में तो कोई बात नहीं। हम लोग माता के बच्चे हैं तो वो छोटी छोटी बातों का वहम नहीं करती हैं। तो इसलिए पूरा दिन ही अब 9 दिन जो है नव दुर्गा के हैं। किसी भी समय आप पूजा के लिए बैठ सकते हैं और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है अगर आपके घर में माता के नाम का कीर्तन और जागरण होता है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा वहम में मत पड़िए क्योंकि सब लोग अलग अलग बताते हैं, बट मैं इतने सालों से माता रानी की पूजा कर रही हूँ तो हम किसी शुभ मुहूर्त के साथ ऐसे वो नहीं करते। बाई चांस कभी मुहूर्त पे बैठ गए तो ठीक बात है, अगर किसी वजह से वो टाइम आपका निकल गया है तो आप ज़्यादा वहम मत कीजिए। अपने परिवार के साथ माता रानी की चौकी सजाइए और पूजा कीजिए। तो उसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 9 के 9 दिन जो होते हैं माता रानी के नव दुर्गा रूप की पूजा होती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है उसी तरह से 9 के 9 दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है दोस्तों। तो ये जो 9 दिन होते हैं इसमें जो आप पूजा करेंगे, जो कीर्तन करेंगे, माता रानी में अपना मन लगाएंगे, उसका आपको अच्छा फल मिलता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है आप माता रानी से मांगिए और 9 के 9 दिन आप माता रानी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और आप देखिए कि ये चमत्कार होगा और बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि नवरात्रि का जो व्रत होता है फलहारी जिसको बोला जाता है, उसमें आपको कैसा खाना खाना है, क्या क्या खाना है, कितनी बार खा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, फलहारी व्रत का अर्थ होता है फल खाना। तो इसमें जो नवरात्रि में हर साल लोग व्रत में जो लोग बिल्कुल ही मतलब नहीं रह सकते, दवाई वगैरह लेते हैं, उनके लिए होता है कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटे का पैकेट आप ले लीजिए मार्केट से और उसकी आप पूड़ी बनाइए, पकोड़े बनाइए और या मालपुआ भी तवे पर बना सकते हैं आप उसमें। और अगर आपको कोई ऐसी रेसिपी व्रत से जुड़ी हुई चाहिए तो मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको विधि बता दूंगी, तो आप पढ़ के उसको बना सकते हैं। वैसे तो आजकल यूट्यूब पे आपको पता ही है बहुत सारी ऐसी वीडियो आती है। आप नवरात्रि का खाना कैसे बनाएं लिख के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको वो बना के भी दिखाएंगे, आपको हर चीज़ उसमें क्लियर पता चल जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम लोग भी अपने डिस्क्रिप्शन में एक दो आपके लिए व्रत की जो भी खाने की चीज़ें हैं उनका आपको बता देंगे। और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया कीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम कई बातें ऐसी लिखते हैं जो आपके काम की होती हैं। तो आप कोई भी वीडियो देखें डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देती हूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं ऊपर इधर राइट साइड पे 3 डॉट आते हैं, उन पे आप क्लिक करेंगे तो उस पे एक में लिखा होगा डिस्क्रिप्शन। अब वहाँ से खोलिए और पढ़िए। तो आप देखिए आपका जो नवरात्रि का व्रत है पहले ही दिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप व्रत वाला तला हुआ खाना आप नहीं खा सकते, तो आप जो है कि सिंघाड़े के आटे को थोड़ा गर्म पानी से लूज़ थोड़ा गूँध लीजिए और अगर आप ऐसे पानी हाथ की उसके साथ चपाती बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते कोई बात नहीं क्योंकि ये जो सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा होता है ये बहुत जल्दी टूटता है। तो आप पॉलीथीन पर भी पानी लगा के ऐसे-ऐसे जैसे हम मक्की की या बाजरे की रोटी बनाते हैं वैसे बना सकते हैं और उसको तवे पर सेंक लीजिए, घी मत लगाइए। और अगर आपको
डायबिटिक और बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूड़ियाँ बना सकते हैं। जो हम लोग बनाते हैं सिंपल तरह से पूड़ियाँ, उससे क्या है, आप कुट्टू का आटा लीजिए आधी कटोरी, अगर 1 लोग के लिए बना रहे हैं, उसमें एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू डाल के आप उसकी पूड़ियाँ बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती हैं और कुरकुरी बनती हैं। और उसके साथ आप बना सकते हैं आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी जब भी आप बनाएँ पहले आलूओं को उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसमें आपको कच्ची हल्दी आप डाल सकते हैं, मार्केट वाली पैकेट वाली हल्दी मत डालिए। और लाल मिर्च भी आप पैकेट वाली मत यूज़ कीजिए। अगर आपने घर पर पीसा हुआ है लाल मिर्च तो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, नमक व्रत वाला सेंधा नमक आता है, का ही यूज़ इसमें किया जाता है व्रत में। उसके अलावा आप दूसरा नमक कोई यूज़ नहीं कर सकते। और मैं तो हर बार जब भी व्रत की ये नवरात्रि का खाना बनाती हूँ, हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे आप रिफाइंड में बनाओ या कुछ भी, तो उसके ऊपर लिखा रहता है राइस ब्रेन ऑयल, तो उसका मैं परहेज़ करती हूँ मैं। वैसे आप और भी किसी से थोड़ा पूछ के या चेक करके ही अपना खाना व्रत का बनाइए। तो दूसरा जो होता है कुट्टू के आटे की आपने पूड़ी बना ली, पकौड़ी बना ली या फिर आप सिंपल रोटी बना लीजिए तवे पे और उसके साथ बना लीजिए आलू की सब्ज़ी। और रायता भी आप ले सकते हैं, दूध दही से बनी हुई कोई भी आइटम आप व्रत में ले सकते हैं। और उसमें आप अगर खाना चाहते हैं तो आलू का रायता भी डाल सकते हैं और घिये का भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप बना सकते हैं साबूदाने की भी आप वो टिक्की टाइप बनता है या फिर साबूदाने का पापड़ हो, साबूदाने की खिचड़ी, मतलब उसमें आलू वगैरह डाल के, टमाटर डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक भी आप खा सकते हैं, कोई वहम नहीं है अदरक का। हाँ, अगर आपको पीरियड वगैरह आया हुआ है, तो आप माता की जोत मत जगाइए, माता के जोत को हाथ मत लगाइए। आप अपने हस्बैंड से या अपने भाई से, बेटे से कह सकती हैं या फिर कोई और लेडी हो आपके घर में वो दिया जलाए। आप दूर से माता को प्रणाम कर सकती हैं। हम व्रत रख सकते हैं, व्रत रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका मन शुद्ध होता है, उसको कभी भी गंदा नहीं माना जाता और माता वही चीज़ देखती हैं कि आप मन से कितना उनको मानती हैं। उनकी भक्ति मन से होती है और ऊपर का जो भी हमारा शरीर है ये नेचुरल है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारा पीरियड आ गया तो हम अशुद्ध हो गए या कुछ। आप व्रत कर सकती हैं, व्रत का कोई वहम नहीं होता। तो दूसरी बात है कि आप और क्या खा सकती हैं। आप आलू का पकौड़ी बना सकती हैं, चिप्स बना सकती हैं, फिंगर चिप्स घर पे ही आलू की कोई भी आइटम बना सकती हैं, मूँगफली खा सकती हैं, मूँगफली का कोई वहम नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्रत आप रख रहे हैं वो शुभ फलदायक हो, तो उसके लिए 2-4 नियम जो है आपको अपनाने चाहिए दोस्तों। अगर आप माता रानी के नवरात्रे को व्रत के साथ पूरा करना चाहती हैं, तो उसमें आपको 1-2 चीज़ों से बहुत बचाव की ज़रूरत है, जिससे कि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। तो पहला क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी आया या आप किसी के पास भी जाएँ, तो किसी की भी चुगली वगैरह ये सब चीज़ें आप त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्या हमेशा के लिए ही मैं तो कहूँगी कि किसी की भी बात मत कीजिए। अच्छी बातें कीजिए, भगवान की बातें कीजिए, अपने बच्चों की बात कीजिए और किसी की भी गलत-सलत बातें में ना पड़ें। तो उससे क्या है, आप जो व्रत कर रहे हैं उसका फल आपका ज़ीरो हो जाए। दूसरी बात कि कोई भी बाहर की चीज़ें आप खाना अवॉइड कीजिए व्रत में, क्योंकि नवरात्रि का जो व्रत होता है घर पे खाना बनाइए, शुद्ध खाना बनाइए। अगर आप जैसे सोचते हैं कि बाहर भी व्रत का खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो वो इतना शुद्धि से नहीं बन पाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का खाना बनता है। कितना ही शुद्धि बरते थोड़ा बहुता वो उसमें गड़बड़ हो ही जाती है दोस्तों। तो उससे आपको उसका शुभ फल मिलेगा, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप घर पे ही अपना खाना बनाइए। तो व्रत वाले जो चावल आते होते हैं, उसकी भी आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं। उसमें टमाटर का, आलू का छौंक लगाइए, वो सब आप खा सकते हैं और कोई भी चीज़ इसमें खाना तो मना ही होता है दोस्तों। अगर आप 9 दिन माता के व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप व्रत रखिए और साथ में, तो अगर आप 9 के 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोचिए कि थोड़ा देर माता रानी का घर में पूजा कीर्तन ज़रूर कीजिए। अगर आप अकेले भी रहते हैं तो भी कोई बात नहीं,
क्योंकि आजकल छोटी फैमिली है दोस्तों, फ्लैट सिस्टम हो गया है, फ्लैटों में रहते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपके पास सीधा और आसान रास्ता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली पढ़िए सुबह शाम, और माता रानी के दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकती हैं आप, और माता रानी के भजन जो हैं टीवी पे या आप अपने फ़ोन में चलाइए। जितना हो सके आप माता रानी का ध्यान करें, ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। और और आप माता रानी के जितनी सेवा आप कंजक वगैरह की, गरीबों की कर सकते हैं करिए, दान वगैरह अवश्य कीजिए। जो भी आप मतलब वैष्णु खाने का ही दान कीजिए। इन दिनों 9 दिन तक आप प्याज़, लहसुन और अ, दूसरा जो भोजन है मैं अपने मुँह से नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि नाम लेने से भी आपके जो मुँह से वो नाम निकलेगा आपको पाप लगेगा। तो इसीलिए आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इन चीज़ों का आप त्याग करें। अपने बच्चों से भी बोलिए कि वे बाहर ऐसा कुछ भी ना खाएँ, क्योंकि खाकर तो वो घर पे ही आएँगे। तो ठीक है, आप कुछ दिन बाहर खाते होंगे, पर इन दिनों मैं यही चाहूँगी कि आप परहेज़ करें, किसी की भी बददुआ ना लें, किसी को भी बुरे शब्द ना बोलें और उनका मन ना दुखाएँ। इन सब चीज़ों से माता रानी बहुत रुष्ट होती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन आप उनको फल का भोग लगाएँ, और जो होता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग आप लगा सकती हैं। कुछ भी अन्न का भोजन आप माता को मत चढ़ाइए इन दिनों, क्योंकि माता रानी का भी इन दिनों व्रत रहता है। तो जब आपका भी व्रत है माता रानी का भी, तो वही चीज़ें उनको चढ़ाइए जो